हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, और अच्छा लगता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब तक भी आप लाइफ में मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ेंगे तब तक ये लीनियर इक्वेशंस आपको कहीं ना कहीं पर मिलती रहेंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ जो मेथड्स हैं वो हम इसमें सीखेंगे। लीनियर इक्वेशंस किन्हें कहते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं, ये सब हम समझेंगे और उनके सोल्यूशन के मेथड्स क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जब तक भी आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये इक्वेशंस तो आपको मिलती ही रहेंगी। ठीक, तो इनको आप समझिए कि हमें कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सामने आपके लिखा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स such that a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables in x and y। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो इक्वेशन जैसे आपके सामने लिखी हुई है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें इक्वल साइन आ रहा है, इक्वेशन है ये। और इस इक्वेशन में एक्स वाई, एक्स और वाई ये जो दोनों लिखे हुए ये तो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स है मतलब इनकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। ठीक, और ए बी सी जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें ए की वैल्यू जो है वो 2 रख देता हूं, बी की वैल्यू इसमें मैंने -3 रख दी और सी की वैल्यू सपोज मैंने इसमें 5 रख दी। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये होगी 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए आप, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है। ठीक है, अब इसीलिए इक्वेशन में आगे लिखा हुआ है कि जहां हमने ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है हमने a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएंगे तो ये जो टर्म है ना, ये अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, b 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो अगर इनमें से एक भी टर्म 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर दोनों ही 0 हो गए तो फिर तो ये इसमें फिर तो वेरिएबल ही खत्म होगा इसमें। ठीक है ना, फिर तो खाली c इज इक्वल टू 0 रह गया। ठीक है, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी। इसीलिए हमने बोला है कि इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। a और b क्या है, वो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए ना। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो इस फॉर्म की इक्वेशन है। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे, और अगर और मान लीजिए किसी और तरीके से रखें तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे देखते हैं आगे, जिससे का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें ए बी सी जो है, जो मैंने आपको बताया कि ए और बी, सॉरी सी, तो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए और बी जो है ये भी रियल नंबर होंगे, लेकिन क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं तो इसलिए इसमें ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है ना, अब हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए किसी भी, अगर हम अभी हमने एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी, मान लीजिए ये एक और लिख देता हूं, चलो 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन का क्या मीनिंग है कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें कोई भी वैल्यू पुट की, मैंने इसमें x की कोई वैल्यू पुट की और y की कोई वैल्यू पुट की, और जब वो पुट की तो इसमें क्या हो गया कि सॉल्व करने पर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, कब, जब मैंने इसमें x की वैल्यू अल्फा पुट की सपोज, और y की वैल्यू बीटा इसमें पुट की। ठीक है, जब ऐसा हमने पुट किया तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हम बोलेंगे कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इसको हम लिखते इस तरीके से हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और हम नहीं तो हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा इसका एक सोल्यूशन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही बात को हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर
x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें आप x की जगह पर अल्फा और y की जगह बीटा पुट करिए, तो क्या होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा ने इसे सेटिस्फाई कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो इस बात को हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, शो दैट 0 माइनस 4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 0 और माइनस 4 पुट करके देख लेंगे। तो आप पुट करके देख लीजिए, 0 x के प्लेस पर 0 नहीं, हमें क्या करना था, पहले इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है हमारी 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0। ठीक है, मैं कहां से कर रहा हूं, ये x की वैल्यू ये वाली 0, और ये जो -4 वैल्यू है ये y की मुझे पुट करनी है। तो 4 मैंने 4 इंटू 0 माइनस 5 इंटू -4 और -20 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई 0 और ये हो गया +20 एंड -20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू 0, यानी इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया हमारा। और सेटिस्फाई हो गया तो हम ये बोलेंगे कि 0 -4 जो है, 0 -4 या फिर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन थी इसका ये सोल्यूशन है। ठीक बात, तो ये हो गया। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब हमारी समझ में आ गया क्या होता है। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास, अभी तक हमने जो बात की वो एक इक्वेशन की थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन बताई, अभी इसके ऊपर भी ये जैसे मैंने यहां पर लिखी, ये लिखी 2x + 3y + 1 = 0, एक इक्वेशन की बात की। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी हमने देख लिया कि जो वैल्यू x और y से सेटिस्फाई करेगी वो इसका एक सोल्यूशन होगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है, दो इक्वेशंस है, मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं a1x + b1y + c1 = 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। और x और y की कोई एक वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे हमने पहले अल्फा और बीटा ली थी, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, x = अल्फा, और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज बीटा, वो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। दोनों को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि आप इन दोनों इक्वेशन में, इसमें भी और इसमें भी, जब x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा पुट करेंगे तो LHS = RHS आ जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है ना, तो यही हमने लिखा हुआ है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स x एंड y आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। x और y की सेम वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों में आप पुट करेंगे और आपको दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है इसका, 2x + 3y = 16, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एंड x - 2y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और हम कह रहे हैं कि शो दैट x = 5 एंड y = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर x = 5 एंड y = 2 ने इसे सेटिस्फाई कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी अगर सेम वैल्यू ऑफ x एंड y ने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। तो चेक करके देख लेते हैं। पहले हम पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो 2 इंटू x की वैल्यू हमें पुट करनी है 5 और +3 इंटू y की वैल्यू हमें पुट करनी है 2, तो दिस शुड बी इक्वल टू 16, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ LHS लिख दीजिए इसका। ठीक है, RHS अगर मतलब नहीं भी लिखिए तो सिर्फ LHS भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 2 इंटू 5 इज 10 + 3 इंटू 2 इज 6, दिस इज इक्वल टू 16 एंड दैट इज RHS। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इस वैल्यू से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू से पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, यानी ये पहली इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है, अभी हमने सोल्यूशन ऊपर पढ़ा था, यानी कि x = 5 एंड y = 2 is a solution of equation number 1. Now let us check that is it a solution of equation number 2 also। तो रख देते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू, x की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है 5 माइनस, ये मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं, तो 2 इंटू 2।
ठीक है, ये वैल्यू रखी तो ये हो गया 5 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और यही वैल्यू है RHS की। यानी इसने सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, अब हमारे सामने है कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, इस वैल्यू ने इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, यानी दोनों को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, यानी ये सिस्टम जो बना वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम उसको बोले। ठीक बात है। अब आगे चलते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो किसको कंसिस्टेंट बोलते हैं और किसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं कि इफ द पेयर ऑफ, ये लिखा हुआ, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक x और y की वैल्यू है क्या ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इक्वेशन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो गई। और x की एक वैल्यू हमने लिखी अल्फा, यानी हमारे पास है, और y की वैल्यू है बीटा। ठीक है, y की वैल्यू है बीटा, और इस x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा ने इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेटिस्फाई करने का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। तो अगर दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया, और अगर इसका एक सोल्यूशन हो गया, कम से कम एक सोल्यूशन हो गया, तो फिर ये इक्वेशन कैसी है, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर एक मिनिमम एक सोल्यूशन आ गया, एटलीस्ट वन लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन है, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो अगर एक भी सोल्यूशन आ गया, यानी कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, कम से कम एक अगर आ गया तो फिर वो कंसिस्टेंट है। और अगर मान लीजिए हमें x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, तो बस फिर ये क्या हो जाएंगे, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो सकती है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इनके सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमने जो डिस्कशन किया वो इक्वेशंस के बारे में था, लीनियर इक्वेशंस के बारे में था। अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले ये ग्राफिकल मेथड है जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, कई मेथड्स हैं इनसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उनमें से वन ऑफ द मेथड्स इज ग्राफिकल मेथड। तो अब ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं जरा हम इसको कैसे करेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, एक ये वाली इक्वेशन है, इसको मार्क कर लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1। देखिए दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये बाय 1 बाय 2 नहीं है, ठीक है, अपॉन नहीं है, ये मैंने नाम रखा है इक्वेशन का कि यहाँ जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसको प्लॉट करना होगा। तो पहले वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिख ली, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां पर एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में लिख लेंगे x एंड y। ठीक है, ये दोनों लिख लिए x एंड y, और इस टेबल में हमें कम से कम दो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, दो से ज्यादा भी रख सकते हैं, दो का मतलब x की दो वैल्यू और y की दो वैल्यू। ठीक है, ऐसा हमें रखनी पड़ेंगी, ये हमारे पास होनी चाहिए इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, दो से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब आप देखिए, मैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश वो करते हैं कि हम वो वैल्यू पुट करें जिससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। ठीक है, सिंपल रहे। ठीक, तो क्यों अननेसेसरली अपने लिए काम बढ़ाएं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू, इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम इसमें हम करते हैं -4। देखिए आप करके देखिए, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू में क्या ले रहा हूं, -4 ले रहा हूं, तो x की वैल्यू -4 पुट करके देखिए, ये आएगी कितना, 4 इंटू -4 माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गए -16 और -5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, -5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधे सीधे y की वैल्यू आ गई 0, तो ये वैल्यू रख ली हमने 0। तो यानी कि क्या हुआ इसका मीनिंग कि एक वैल्यू ये हुई -4,0। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि -4,0 एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को।
ठीक है, अच्छा ठीक। तो अब एक और वैल्यू, मैंने आपको बताया ना कि हमें दो वैल्यू लेनी होंगी, तो एक और ले लेते हैं। एक और वैल्यू हम क्या ले सकते हैं इसमें, इसमें हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लेके देखिए। ठीक है, 1 अगर लेते हैं तो कितना होगा, चलो रख के देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 4 और 12, हाँ ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगी, -5y, कितना हुआ ये, 4 इंटू 1 प्लस, एक मिनट सॉरी, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक, मैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। तो रखिए 4 इंटू 1 -5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना हो गया, 4 -5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये y की वैल्यू हो गई -20/4, यानी कि -5, नहीं -20/5, सॉरी, -20/5। तो ये वैल्यू आ गई -4, -4 ही आई, नहीं भाई ये 5 भी तो माइनस का है यहाँ पर, ये माइनस हो गया तो ये आ गई +4। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आ गई +4। ठीक हो गया, तो बस ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो अब यानी क्या हुआ कि दो दो वैल्यूज आई हमारी, क्या क्या, एक तो ये वाली -4,0, एक 1,4। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए जो इस लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, अभी दिखाते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो इसी तरह से जैसे हमने इसके लिए किया है, अब आप दूसरी क्वेश्चन के लिए भी कर लीजिए। दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलो यहीं लिख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए भी टेबल बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो एक्स और वाई यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, और दो दो वैल्यू ले लेते हैं इसमें। तो आप देखिए, इसमें आप एक्स की वैल्यू रख के देखिए, अगर मैं 3 रख दूं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, ये भी 6, ये -6 है। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से y की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, आप चेक करके देख लो, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और एक आप इसमें सीधे x की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, आप करके देख लो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये यानी कि दो पॉइंट तो हो गए इस लाइन के लिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 के लिए, और दो पॉइंट हो गए इसके लिए। तो बस अब इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, पहले थोड़ी स्पेस जनरेट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये आपको प्लॉट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम पहले दोनों इक्वेशन को यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और इस पर जो दो पॉइंट आए थे हमारे, वो क्या आए थे, इसकी वाली टेबल कहाँ है हमारी, इसकी टेबल है ये रही। ठीक है ना, ये इसकी टेबल है। इस पर पॉइंट आए हमारे -4,0 और दूसरा पॉइंट आया 1,4। ठीक है, ऐसा करते हैं, इनका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और इसको दे देते हैं B। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लो, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इस पर जो दो पॉइंट आए थे वो क्या थे, वो आप इस टेबल में देखिए, ये है 3,0 एंड 0,6। तो ये लिख लो यहाँ पर, ये हो गया 3,0 एंड 0,6। और इनको भी हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C और इस पॉइंट का नाम दे दिया D।
ठीक हो गया। अब इनको हमें प्लॉट करना है, चलिए प्लॉट करते हैं। ये एक अपना हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ठीक है, और इस पर अब हम इन्हें प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट कैसे करेंगे, ये तो आता है, आपने 9th क्लास में किया है। ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, वाई डैश, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट है हमारा ए -4,0, तो -4,0 कहाँ होगा, 1 2 3 4, ठीक है। आप तो ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आपको तो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है, मैं तो ऐसे अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये, और इसके ये है ए, और इसके कोऑर्डिनेट है -4,0, ठीक है। फिर है 1,4, तो 1,4 कहाँ होगा, ये है 1, और ये 4 कहीं पर यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 4, ठीक है। ये ऐसे हो गया, यहाँ ऐसा ऐसा और ऐसा, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब है 3,0, तो 3,0 कहाँ होगा, 1 2 3, ठीक। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सी, और इसके कोऑर्डिनेट है 3,0। फिर है 0,6, तो 0,6, तो इसको बाहर थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। ओहो, आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड कर लिया इसको, ठीक। और इसको y को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये y यहाँ हो गया, तो 4 यहाँ था तो 6 कहीं यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 6 कहीं यहाँ बना दिया। तो ये हो गया पॉइंट नंबर डी, और इसके कोऑर्डिनेट है 0,6, ठीक हो गया, ठीक। तो अब आप देखिए, जो फर्स्ट लाइन है हमारी, उसके पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी। तो ए बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ए बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अभी करते हैं। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, और इसको और ए को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमने ये ड्रॉ, ठीक हो गया। फिर सी डी को ज्वाइन करते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो सी डी को ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक हो गया। तो ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइन ने इसको, ठीक है। ये लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की है ना, ये ऐसा थोड़ी ना ए और बी के बीच में, ए और बी इस पर 2 पॉइंट है बस, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट है। तो ये ऐसे 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 यहाँ तक चलती जाएगी, ठीक है, लाइन ऐसे चलती रहेगी। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि ए से बी तक ही लाइन है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। ऐसे सी से डी तक लाइन नहीं है, सी और डी 2 पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होगी दोनों, ठीक है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया L1, और इसको नेम दे दिया मैंने L2, ठीक। ये L1 L2 हुए, ठीक है। तो यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये L1 है और ये L2 है, ठीक हो गया। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है तो फिर ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक। तो अब इसका जो हमारा सोल्यूशन आया, वो सोल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी ये जो पॉइंट है, ये हमारा सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को निकालेंगे कैसे, कि हम इस पॉइंट को, आप देखिए इस पॉइंट को आप क्या करिए, सीधे सीधे वर्टिकली एक्स एक्सिस से ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पॉइंट हमारा आया है, इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज्वाइन करिए, ठीक है। इधर से हॉरिजॉन्टल से नहीं, एक बार पहला वाला जो था एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाला जो हो गया, ये हमारा, इससे हमने एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया वर्टिकली, यानी इसको एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इसी तरह से इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने वाई एक्सिस पर। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये एक्स की वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी ये वाई की वैल्यू आएगी सोल्यूशन में, ठीक है। तो सोल्यूशन में देखिए ये वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, कि अब क्योंकि मेरे पास तो ये वो है ग्राफ नहीं है,
जब आप इसको एग्जैक्टली ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह से परपेंडिकुलर डाल के देख लेंगे। ठीक है, जब आप परपेंडिकुलर डाल के देखेंगे तो ये वैल्यू सीधे सीधे आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन तो नहीं है, है। अच्छा, ये 1,4 पॉइंट से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये आप चेक कर लेना। इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 और y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ करना आपको बता दिया। फिर लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और y पर कर दीजिए। ठीक है, उससे जो वैल्यू आएगी x की और y की वो आपका सोल्यूशन। ठीक बात है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें खाली इतना ही लिखा, हाँ ठीक, हमें सिर्फ इतना ही करना था तो हमने इतना कर दिया। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो ये हमने एक इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के ही। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।